नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी और उर्दू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खड़ी बोली नाम का एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि के आधार भाषा या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। वस्तुतः आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नामों का प्रयोग जिन भाषा रूपों के लिए होता है, व्याकरणिक स्तर पर वे प्रायः एक ही हैं और उनकी आधार भाषा वह मिश्रित बोली है जो मूलतः कौरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी होगी। आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का ही प्रयोग होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उन शब्दों के साथ ही जब संस्कृत के अल्प प्रचलित अतः कठिन तत्सम शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग होता है तो उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। और जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित अतः कठिन शब्दों का बहुत प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू कहते हैं। इस तरह खड़ी बोली की या सामान्य हिंदी की ये तीन शैलियाँ हैं। हिंदुई शब्द हिंदू प्लस ई से बना है। हिंदवी, हिंदुई या हिंदवी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं शती में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। खालिक बाड़ी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है, किंतु हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार है जबकि हिंदवी का 30 बार। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हिंदी की तुलना में हिंदवी नाम ज़्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे और हिंदुस्तानी उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी, फारसी के शब्द ज़्यादा थे। गारसा व तासी के इतिहास में हिंदुई तथा हिंदुस्तानी नाम ठीक इसी अर्थ में आए हैं। अब प्रायः लोग केवल दक्षिणी या दक्षिणी तथा उसके पहले के उत्तर भारत के मसऊद, खुसरो तथा शकरगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए ही हिंदुई या हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान धन ई से बना है। ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मत है कि यह नाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुझके बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में ये शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है, अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। तासी के प्रसिद्ध इतिहास इस्तवार, दाला, लिटरेचर, एंदुई ए हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है और आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू नामों का प्रयोग एक ही भाषा की ऐसी शैलियों के लिए होने लगा जिनमें क्रमशः संस्कृत और अरबी, फारसी के शब्दों का बाहुल्य था तो हिंदुस्तानी हिंदी, उर्दू के बीच की उस भाषा को कहने लगी जिसमें न तो संस्कृत के कठिन शब्द होते हैं और न अरबी, फारसी के। इसमें तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी, फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है और इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव था। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार, फौजी पड़ाव का बाजार नाम आज भी मिलता है। मुग़ल बादशाह के इन फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी, पंजाबी, हरियाणी, कौरवी, ब्रज मिश्रित एक बोली विकसित हुई जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द काफ़ी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण था तो तुर्की शब्द
मुग़लों की अपनी भाषा तुर्की और उनकी दरबारी भाषा फ़ारसी के कारण थे। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह भी एक प्रकार से उर्दू शाही और फौजी पड़ाव था, किंतु बहुत बड़ा था, अतः इसे उर्दू न कहकर उर्दू ए मुअल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस ज़बान उर्दू ए मुअल्ला का संक्षेप है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ ये कहना कठिन है, किंतु मोटे रूप में 18वीं सदी के मध्य में यह चल पड़ा था। यद्यपि इसे ज़्यादातर हिंदी या रेख्ता मिश्रित भाषा कहते थे। इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया। 1850 ईस्वी तक आते आते इस भाषा के लिए अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया और केवल उर्दू नाम चलने लगा। हिंदवी के मुख्यतः दो रूप प्राचीन काल से आ रहे थे। एक तो बोली रूप जो ब्रज अवधि आदि का था, और उसका दूसरा एक प्रकार से मिश्रित रूप था जो किसी क्षेत्र से संबद्ध न होकर पूरे हिंदी प्रदेश में उभर रहा था। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी थी। आगे चलकर दोनों के मूलाधार एक हो गए तथा फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों से युक्त भाषा उर्दू कहलाई तो संस्कृत से युक्त भाषा हिंदी। धन्यवाद।